नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नेटफ्लिक्स के लिए अप्रूव्ड कैमरे कौन कौन से हैं। किस कैमरे पर अगर आप शूट करते हैं, चाहे हाई बजट हो चाहे लो बजट हो, आपका जो शूटिंग कंटेंट अगर अच्छा निकल जाए तो टेक्निकली वो अप्रूव किया जाएगा या टेक्निकली वो एक्सेप्टेबल होगा। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको डिलीवर कैसे करना है। जब आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एडिट कर लेंगे, एडिट करने के बाद किस फॉर्मेट में आप डिलीवर करेंगे उन्हें, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि प्रोरेस देना है या सिनेमा पैकेज देना है, डीसीपी फाइल देना है, किस तरह का फाइल देना है। इसके लिए लोग सोचते रहते हैं कि हमको नेटफ्लिक्स पर क्या देना है। तो आज के इस वीडियो में जो भी एडिटर हैं या जो भी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो समझेंगे कि किस तरह से आपको फाइल का आउटपुट देना होगा, यानी अपने एडिटर को बताना होगा कि हमें ऐसे ऐसे ही आउटपुट देना है। सबसे पहले हम फाइल का नाम, यानी जो आपका आउटपुट फाइल होगा, जो फाइनल मास्टर फाइल होगा, उसका नाम आप क्या रखेंगे। इसका नाम बहुत लंबा होता है और लंबे नाम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होता है आपको समझाना यहाँ ज़रूरी है। और हर एक जगह पर जो भी चीज़ इसके अंदर रहता है, यानी नाम में ही सभी चीज़ें छुपा रहता है उस पूरे फाइल के बारे में। उसमें क्या है, तो फाइल नेम कन्वेंशन में सबसे पहले होता है शो नेम, यानी आपका जो फिल्म का नाम है या जो वेब सीरीज़ का शो का नाम है वो नाम रहता है। अंडरस्कोर रहता है, फिर कंटेंट रहता है यानी कंटेंट का नंबर, फिर अंडरस्कोर टाइप रहता है, किस तरह का टाइप है, फिर अंडरस्कोर बिट्स यानी कितने बिट पर ये रिकॉर्ड किया गया है, 10 बिट 12 बिट या जो भी इसका आउटपुट है वो आपको देना पड़ेगा। अंडरस्कोर के बाद रेंज बताना पड़ेगा, फिर अंडरस्कोर के बाद कलर स्पेस, यानी कलर स्पेस कौन सा है, REC 709 है या दूसरा है। अंडरस्कोर डेट, यानी यहाँ पर पूरा डेट देना होगा जिस डेट को आप एडिट करके दे रहे हैं। फिर अंडरस्कोर के बाद आपको एस्पेक्ट देना होगा कि इसका एस्पेक्ट क्या है। फिर अंडरस्कोर के बाद रेजोल्यूशन, यानी कौन सा रेजोल्यूशन पर आपने इसको शूट किया है, यानी एडिट करके दे रहे हैं, जैसे 3840x2160। और फिर अंडरस्कोर के बाद वर्जन, यानी ओवी वर्जन या कौन सा वर्जन है ये देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको फाइल का नाम रखना होगा। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा रहा है, उसको आप अपने ढंग से उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आते हैं वीडियो फॉर्मेट, यानी किस वीडियो फॉर्मेट पर आप आउटपुट देंगे। जो मास्टर आउटपुट है वो किस वीडियो फॉर्मेट पर देंगे, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए। सबसे पहला है कि कंटेनर जो फॉर्मेट होता है वो क्विक टाइम एमओवी होना चाहिए, कोडेक एप्पल प्रोरेस 422HQ या एप्पल प्रोरेस 4444 होना चाहिए। इसका जो एक्टिव इमेज साइज है वो नेटिव डिलीवरेबल, जैसे कि 3840x1920 जो कि 2.0 का होता है, इसका एस्पेक्ट रेशियो वो आप दे सकते हैं। फिर कलर स्पेस पे आते हैं, तो कलर स्पेस BT1886 या फिर REC 709, दोनों में से कोई भी कलर स्पेस आप दे सकते हैं। अब आते हैं फ्रेम रेट्स पर। जो नेटिव डिलीवरेबल होता है उस पर आप जा सकते हैं, जैसे कि 23.976, 24, 25, 29.97 इत्यादि। अगर टाइम कोड है तो टाइम कोड में ये ध्यान रखिएगा कोई भी इसमें फ्रेम ड्रॉप नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी फ्रेम ड्रॉप जब टाइम कोड वो चलाएं तो अंदर से कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो ये तो होता ही है कि अगर आप अच्छे सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो फ्रेम ड्रॉपिंग नहीं होता है। तो ये सारा चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर उसके लिए फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर पाएंगे, और ये चीज़ आपको एडिटर को बताना होगा जिस समय वो मास्टर आउटपुट निकाल रहे हैं तब। अब बात करेंगे हम फाइनल वीडियो टाइमिंग की, यानी फाइनल एग्जीबिशन की, यानी जिस तरह से आप हार्ड डिस्क में इनको कोई भी फाइल दे रहे हैं तो उसकी टाइमिंग कैसे रहेगी। देखिए, सबसे पहले 1 सेकेंड का टाइमिंग रहेगा जिसमें ब्लैक एंड साइलेंस, यानी इसमें काला दिखाई देगा, ब्लैक रहेगा, ब्लैक आप देंगे, फुल ब्लैक देंगे, और उसमें 1 सेकेंड में कोई भी साउंड नहीं रहेगा, यानी साइलेंस रहेगा 1 सेकेंड का। दूसरे नंबर पर आएगा 4 सेकेंड्स का नेटफ्लिक्स आइडेंट। देखिए, 4 सेकेंड का आप कोई भी आप नेटफ्लिक्स का अगर आप देखते होंगे तो आइडेंट बने आइडेंटिटी, तो ये मैं आइडेंटिटी दिखा रहा हूं, ये 4 सेकेंड का आइडेंटिटी है, इसको आप लगाएंगे। उसके बाद आपको रनिंग प्रोग्राम देना है, यानी जो प्रोग्राम आपने एडिट करके फाइनल आउटपुट निकाले हैं, जो भी आपकी फिल्म हो, वेब सीरीज हो, जितने देर का है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम देंगे। फिर लास्ट में 4 सेकेंड का फिर से नेटफ्लिक्स आइडेंट रहेगा, और फिर लास्ट में एकदम लास्ट में 1 सेकेंड का साइलेंस और ब्लैक। इस तरीके से टाइमिंग सेट करके अगर आप इसको फाइनल आप आउटपुट देते हैं तो ही नेटफ्लिक्स अप्रूव करके उसको लेता है। अब आते हैं ऑडियो पर, यानी वीडियो जितना ज़रूरी है फॉर्मेट जानना, उसी तरह से ऑडियो फॉर्मेट भी जानना ज़रूरी है कि ऑडियो कैसे देना है। देखिए, ऑडियो में इसमें सिंपल स्टीरियो नहीं होता है, इसमें 5.1 होता है, और आप सोचेंगे कि 5.1 दे दें तो हमारा सब काम हो जाएगा। नहीं, इसमें 8 ट्रैक आपको देने की ज़रूरत होती है, यानी लगातार ऑडियो में 8 ट्रैक होता है, क्योंकि कहीं पर स्टीरियो की ज़रूरत होती है, कहीं पर 5.1 की ज़रूरत होती है।
तो नेटफ्लिक्स या इस तरह के जो भी OTT प्लेटफॉर्म होते हैं वो आने वाले 20 साल के लिए सोचे रहते हैं कि हम कैसे कैसे इसको एग्जिबिट करेंगे। तो ऑडियो में आते हैं, पहले ट्रैक पर होता है 5.1 लेफ्ट, सेकेंड ट्रैक पर 5.1 राइट, थर्ड पर 5.1 सेंटर, फोर्थ पर आता है 5.1 का LFE या सब। LFE मतलब लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट जो होता है, जो बास का आवाज़ होता है, जो बेस होता है ना, घम घम की आवाज़ होती है, तो बेस साउंड के लिए ये एक ट्रैक देना पड़ता है। और फिर रहता है 5.1 का लेफ्ट सराउंड, और 6 नंबर पर होता है 5.1 का राइट सराउंड। 7th जो ट्रैक होता है वो 2.0 का स्टीरियो लेफ्ट और लेफ्ट टोटल, और 8 पर रहता है 2.0 का स्टीरियो राइट या राइट टोटल। तो इस तरह से 8 ट्रैक आप तैयार करके देते हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर आप अपने किसी भी प्लेयर पर देख रहे हैं तो वहां पर आपको समुचित साउंड मिल सके। और कुछ चीज़ों की जानकारी आपको चाहिए, वो है इसका जो मास्टर कोडेक होता है वो है अनकम्प्रेस्ड लीनियर PCM। सैंपल रेट होना चाहिए 48 किलोहर्ट्ज का, बीट डेप्थ इसका 24 बीट का होना चाहिए, और टोटल ट्रैक जैसे कि मैंने कहा 8। तो इतना चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे ऑडियो के लिए, और इसके लिए आपको ऑडियो एडिटर को बताना पड़ेगा, जहां पर ऑडियो की रिकॉर्डिस्ट है जो ऑडियो का आउटपुट निकाल के दे रहा है, वो इस तरह से ट्रैक बना कर देगा, और इसको वीडियो के साथ आप जब ज्वाइन करके देंगे तो ही ये एक्सेप्टेबल होगा, यानी नेटफ्लिक्स एक्सेप्ट करेगा। एक चीज़ जान लीजिए, इसमें कोई भी आपको वाटरमार्क नहीं लगाना है, किसी भी तरह का आपको लोगो वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि वो सारा चीज़ नेटफ्लिक्स खुद कर लेगा, या उसका जो सॉफ्टवेयर है, जो इसका प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर वो खुद उसको लगा लेता है अगर ज़रूरत पड़ी तो इतना करके आप एक बेहतर नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड आउटपुट आप दे सकते हैं। और ऐसे ही आप किसी भी दूसरे भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप ऑडियो वीडियो आउटपुट निकाल रहे हैं, मास्टर आउटपुट निकाल रहे हैं, तो मास्टरिंग के दौरान इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका कहीं पर भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें सूचित करिए, और जो भी ऐसे लोग हैं जो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, इस लेवल का जो फिल्म लेवल का जो एडिटिंग होता है, वो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार। IFTA online filmmaking course is very powerful and helpful for all filmmakers. Join it and turn dreams into reality. IFTA online filmmaking course is very practical and scientifically designed for making professional movies, serials, ad films, documentaries, short films, and all types of commercial audiovisual projects. Join now.